जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो है फेज़ 2 के फुल रिव्यू के बारे में, जो कि 3AC कानपुर का है और 16 जनवरी का है। ये थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से थोड़ा सा लेट है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके फेज़ 2 में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था भाई आपका फेज़ 2 है जो कानपुर में 3AC कानपुर में कनेक्ट हो चुका है। उन्होंने कहा हाँ भाई, और मैंने कहा था भाई रिव्यू शेयर कर दो। उन्होंने कहा था भाई डिटेल से बता रहा, मैंने कहा जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो 180 की रिपोर्टिंग थी। अगर हम बात करें 16 जनवरी की कानपुर में 3AC की, तो 300 की जो वहाँ पर 180 की रिपोर्टिंग थी, और जिसमें से 177 प्रेजेंट थे। फिर 90 का एक ग्रुप बनाया और दूसरा 87 लड़कों का, और हमारे ग्रुप से 90 कैंडिडेट में से 7-8 PFT आउट हो गए हैं और एक कैंडिडेट जो है जो SRT में आउट हुआ है। तो ये दो ग्रुप बनेंगे। जनरली कानपुर में दो ही ग्रुप बन रहे हैं। मैक्सिमम 190 लड़कों की रिपोर्टिंग हो रही है, 190 या 200 बोल सकते हैं, और उसमें से आपको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कानपुर का सिनेरियो है PFT के रिगार्डिंग। आपको जो वहाँ पर एंट्री करेंगे तब का क्या सीन रहने वाला है। टोटल 112 सिलेक्टेड फॉर मेडिकल। तो जो आपका मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो 112 कैंडिडेट टोटल सिलेक्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, अगर हम बात करें तो ठीक ठाक रेशियो है। सिलेक्शन रेशियो कानपुर का भी एवरेज से अच्छा ही है इस बार। और उसके आगे हम बात करते हैं, और 170 में से अगर 112 सिलेक्ट हुए हैं तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। सेकेंड ग्रुप में से अप्रॉक्स 10 आउट हुए थे PFT में। तो ये PFT का रिगार्डिंग सीन हो गया है। मैंने पूछा था कि पुशअप में कितना होल्ड करवाया, कदम ताब जम करके करना है या स्टैंड होकर करना है। तो भाई 2 से 3 सेकंड का होल्ड करवाया है। ऊपर की पोजीशन में कोई भी इजीली कर लेगा। तो मतलब आप जब नीचे जा रहे हैं तो हार्डली आपको 2 से 3 सेकंड ऊपर करेंगे और 2 से 3 सेकंड ऊपर नीचे करेंगे। तो ये सीन है पुशअप में, तो जो कि बहुत आसान है, आप इजीली कर लेंगे पुशअप। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए PFT के रिगार्डिंग। और कदम ताल की बात करें तो कदम ताल आपका स्टैंड होके हो रहा है। कदम ताल में कोई भी आउट नहीं हुआ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 3AC कानपुर में आपको स्टैंड होना है जनरली, और आपको दोनों पैर बारी बारी से उठाने हैं। तो आपको कदम ताल में लेकिन सावधानी क्या बरतनी है, आप जब कदम ताल करें तो आपकी बॉडी इधर उधर मूव ना करे। अगर आप इधर उधर मूव करेंगे तो वो आपको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। और आपके हाथ जो स्ट्रेट होने चाहिए, जैसा कि वहाँ पर आपको डेमो दिया जाएगा, बस उसको फॉलो करना है। कदम ताल करते हुए लड़के जो मिस्टेक होती है वो होती है कि उनकी बॉडी इधर उधर मूव कर जाती है। वो कदम जब रखते हैं तो इधर उधर से लाइन से मिस हो जाते हैं। इसी की वजह से वो तुरंत आउट कर देंगे कदम ताल में, आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना अगर आप कदम ताल करने वाले हो कानपुर में, अगर फेज़ 2 है आपका अपकमिंग डेज में। उतने उसके बाद उन्होंने बताया है। तो फिर मैंने पूछा था भाई कितने बजे जो है PFT कंप्लीट हो गया है। SRT किस हॉल में, किसी हॉल में हुआ है या ओपन ग्राउंड में हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत है नॉर्थ इंडिया में। और मैंने बता रखा है कि भाई SRT है जो, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था क्योंकि SRT का कहीं पे ग्राउंड पे करा रहे हैं, कहीं पे रूम पे करा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया था। हमारे ग्रुप का जो 5:50 पे और दूसरे ग्रुप का 6:25 तक PFT जो है कंडक्ट हो चुका है। तो मतलब हार्डली आपका 4 बजे तक, बहुत ज़्यादा अगर खींच के जाएगा तो 4 बजे तक आपका PFT पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कानपुर की बात करते हैं, अगर ओपन ग्राउंड में हुआ है इस बार जो SRT है, ओपन ग्राउंड में हो रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। उसको जो वायरस को अगर किसी कोई भी इन्फेक्टेड है भी, तो उसको सीमित रखने के लिए ये सब किया जा रहा है, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कोविड-19 के तहत। और उसके आगे बात करें तो GD कितने बजे स्टार्ट हुई है अप्रॉक्स, ये मेरा क्वेश्चन था। फिर 12 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो गई होगी, और 2 बजे इंड हुई थी, और 4 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो कानपुर में यही सीन रहता है कि आपका 4 बजे तक आपका GD का रिजल्ट आ जाता है। और SRT लगभग 8:30 तक 8:30 के आसपास स्टार्ट हुई थी। तो ये दोस्तों SRT का सीन हुआ। GD भी हुई ओपन ग्राउंड में ही हुई। GD टॉपिक देखिए, GD भी ओपन ग्राउंड में, मैंने पूछा था, हाँ ओपन ग्राउंड में ही हुई है GD। और GD के टॉपिक की बात करें दोस्तों, ये 16 जनवरी का रिव्यू है, तो इसलिए 16 जनवरी को जो टॉपिक आए थे, जुवेनाइल क्राइम आया था, ओल्ड एज होम आया था, शुड एजुकेटेड पीपल इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स और नॉट। तो ये टॉपिक आया था हमारा, जो 3 टॉपिक आए थे 3AC कानपुर में। अगर हम 16 जनवरी की बात करें तो ये हमारे GD टॉपिक थे। तो मैंने कहा था GD में कैसे बोलना है, और GD में बहुत ही शानदार तरीके से भाई ने एक्सप्लेन किया है, और काफ़ी अच्छे से बताया कि आपको GD में कैसे पार्टिसिपेट करना है। कहीं भी अगर आपका फेज़ 2 है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो GD की टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होने वाली हैं आपके फेज़ 2 के रिगार्डिंग। तो फिर मैंने कहा था भाई GD में कैसा बोलना है, इंट्रोडक्शन देना है कि नहीं, क्योंकि कई सेंटर पे हमने देखा कि भाई इंट्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, डायरेक्ट आपको टॉपिक पे बोलने को कहा जा रहा है। जैसे अम्बाला में होगा, आपको बस अपना नाम बताना है और बस सीधा टॉपिक पे आ जाना है। तो इसी वजह से मैंने कहा था इंट्रोडक्शन देना है कि नहीं, यह डायरेक्ट टॉपिक ही बोलना है।
तो उन्होंने कहा था अगर आपका हेल्दी डिस्कशन चल रहा है तो आपको 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करना है। तो ये देखो कितनी गोल्डन टिप चल रही है। अगर आपका जो डिस्कशन है बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिश मार्केट नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा था आपको 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करना है, जो कि एक अच्छा क्राइटेरिया है, तब आपका सिलेक्शन अच्छा से होगा। और दूसरी बात है, अगर फिश मार्केट बन जाता है तो देखिए फिश मार्केट रिगार्डिंग कितनी बेहतरीन टिप दी है भाई ने कि अगर फिश मार्केट बनता है तो उसमें आपकी इंटेलिजेंस एक हो जाती है। उस टाइम पे आप लोगों के पॉइंट्स को सुने और गर्दन हिलाते रहें, जिससे आपको लगे कि भाई आप कोऑपरेटिव हैं, आप दूसरों की बातों को वो ध्यान दे रहे हैं, ग्रुप में क्या चल रहा है आप उससे पूरी तरह से अवेयर हैं। ये शो होता है अगर आप जैसे दूसरों की तरफ देखकर उसका आई कांटेक्ट बनाते रहते हैं। फिर उसके आगे बताया है, अगर और मौका मिलने पर लाउड आवाज़ में अपने मेन पॉइंट्स रख दो, क्योंकि फिश मार्केट में जब बन जाता है तब आपको मौका खुद ढूंढना पड़ता है, आपको कोई चांस नहीं दे पाता। तो ये कितनी गोल्डन बात है और 100% सही बात भाई ने बताई है कि आपको फिश मार्केट में मैंने खुद भी आपको बताया है, जो बैंगलोर में कैंडिडेट जीडी आउट हुआ था उसका वीडियो एक बार जरूर देख के जाना अगर आप फिश टूडे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टिप उसमें बताई थी। इस मार्केट से बनने का तरीके भी आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें से एक तरीका भाई ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बहुत ही गोल्डन टिप है और मैंने कहा था वेरी वेल सेड, ऐसा ही होता है। और बस भाई टॉपिक से रिलेटेड बोले और मेंस पॉइंट्स रख दें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोले। तो आपको क्या करना है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि टॉपिक से रिलेवेंट बोलो, टॉपिक से चिपके रहो, कभी भी अपने टॉपिक के ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। अगर आपके पास पॉइंट्स की कमी पड़ रही है तब पॉइंट्स को आप लपेट सकते हैं, अगर उस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स। मगर अगर मेरा सजेशन मानोगे तो हमेशा टॉपिक से रेलिवेंट ही बात करनी चाहिए आपके एक ग्रुप डिस्कशन में। सेकेंड देना है जिसमें आपकी अचीवमेंट्स और व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स ये बताना है, और फैमिली और आप कहाँ से हैं इसको आप कम करना है। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन का सीन रहा है कानपुर में, और मेडिकल इनका 16 फरवरी को है, कानपुर में ही है। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था 2SC दिल्ली के कैंडिडेट का, जिसमें खुद उसने बताया था कैसे उसका इंट्रोडक्शन इतना इफेक्टिव हुआ था कि उससे इंट्रोडक्शन से ही उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इंश्योर हो गया था। तो आप एक बार वो वीडियो रेफ़र कर सकते हो अगर आपको इंट्रोडक्शन में कुछ जानना है। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये 16 जनवरी का कानपुर का रिव्यू था, और शाम को आज आपको 17 जनवरी के सारे रिव्यूज़ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में अपने आइडियाज़ जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरे पास एक कानपुर का बहुत प्रेशियस रिव्यू था, क्योंकि इसमें जीडी में बहुत अच्छी बातें बताई गई थी, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।